साउथ इंडियन बहू की रसोई। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर श्यामनगर में रहता था चौधरी हरबंसलाल का परिवार। हरबंसलाल जी किसान थे और पारंपरिक देसी खाने के बड़े शौकीन। उनके बेटे अमित ने पढ़ाई के सिलसिले में चेन्नई जाकर नौकरी पकड़ी और वहां उसे दिल दे बैठे। दक्षिण भारतीय, सुंदर, शिक्षित लड़की मीनाक्षी से कुछ झिझक के बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। अब मीनाक्षी बहू बनकर श्यामनगर आ गई थी, जहां सब कुछ उसके लिए नया था। भाषा, पहनावा, रीति रिवाज और सबसे ज्यादा खान पान। शादी के बाद पहली सुबह मीनाक्षी ने खुद को पारंपरिक देसी साड़ी में लपेटा और रसोई में गई। सासू मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज पहली बार अपनी रसोई संभालो, कुछ अच्छा सा बनाओ। मीनाक्षी थोड़ी घबरा गई। यहाँ की रसोई में न इडली सांचा था, न डोसा तवा, न नारियल चटनी की सामग्री। मालूम था, सबको गर्मागर्म पूरी, आलू की सब्जी जैसे देसी खाने की आदत थी। मीनाक्षी ने निडर होकर ठान लिया, मैं अपनी पहचान बनाए रखूंगी, लेकिन सबको खुश भी करूंगी। मीनाक्षी ने घर के बेसिक सामान से ही साउथ इंडियन फ्लेवर तैयार करना शुरू किया। उसने रसोई में रखे चावल से फटाफट इडली बैटर बनाया। दही और पानी की मदद से उड़द दाल को पीसने के लिए पत्थर की चक्की इस्तेमाल की। फिर इडली के बजाय उसने पानी में पकाकर चावल की छोटी छोटी बॉल्स बना ली। नारियल तो था नहीं, तो उसने भुनी मूंगफली, दही और हरी मिर्च मिलाकर एक अलग तरह की चटनी बनाई। साथ में बनाया हल्का मसालेदार संभर, जिसमें गांव की सब्जियां डाली, बैंगन, लौकी, कद्दू। खुशबू ऐसी फैली कि सास ससुर रसोई तक खींचे चले आए। थाली सजी, चावल की इडली जैसी बॉल्स, मूंगफली चटनी, गर्मागर्म संभर। सासू मां ने भौहें चढ़ाईं, बहू, ये कैसी रोटी है, और सब्जी में इतना पानी क्यों? मीनाक्षी ने प्यार से समझाया, मां जी, ये हमारा पारंपरिक खाना है, थोड़ा हल्का और स्वादिष्ट। आप चखिए, फिर बताइए। सास ने बेमन से एक निवाला लिया। अगले ही पल आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो गजब का स्वाद है। कितना हल्का, कितना सुगंधित। ससुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, बहू, तूने तो नए स्वाद से परिचय करवा दिया। अमित ने भी गर्व से देखा, उसकी मीनाक्षी ने सबका दिल जीत लिया था। अब मीनाक्षी ने हर सप्ताह एक दिन रसोई में कुछ न कुछ साउथ इंडियन स्पेशल बनाने की परंपरा शुरू कर दी। कभी गर्मागर्म डोसा बनता, कभी वड़ा, तो कभी रसम। धीरे धीरे सासू माँ भी सीख गईं, कैसे डोसे का घोल बनाना है, कैसे नारियल की जगह मूंगफली की चटनी बनानी है, कैसे रसम में टमाटर और मसूर दाल का जादू छुपा है। अब गांव में चर्चा थी, चौधरी साहब के घर में अब पराठे के साथ साथ इडली डोसा भी बनता है। त्योहारों में अब हलवा और लड्डू के साथ केसर राइस और पायसम भी बनने लगा। मीनाक्षी ने ये साबित कर दिया कि प्यार और अपनापन किसी भी संस्कृति से बढ़कर होता है। उसकी रसोई न सिर्फ स्वाद से, बल्कि दिलों से भी जुड़ गई थी। अब सासू माँ गर्व से कहती, मेरी बहू तो उत्तर दक्षिण दोनों का संगम है। जहाँ दिल मिलते हैं, वहाँ संस्कृतियाँ नहीं टकराती, बल्कि एक नई सुंदरता जन्म लेती है। सच्ची रसोई वही है जो स्वाद के साथ दिल भी जोड़ दे।